बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं वो मैं दोहरा लूँ। अभी क्या है कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो प्लूरल होते हैं। जैसे मैंने कहा था शूज़ जो है प्लूरल है। प्लूरल वैसे होते तो हैं, मगर क्या है कि मैंने ये भी बताया था कि इसके साथ आर लगेगा। सही है, यूज़ के हिसाब से शूज़ आर, लेडर्स आर, क्योंकि ये जोड़ी में काम के हैं। सॉक्स जैसे मैं लिख लूँ, अभी सॉक नहीं होगा, सॉक्स होगा। पैंट जो में हम पहनते हैं वो पैंट नहीं होगी, पैंट्स होगी। और इनके साथ भी क्या लगेगा, आर लगेगा। ये जहन में रखना है। अब ये सवाल उठता है कि इनके साथ इस कब लगेगा। इस तब लगेगा जब हम ये वर्ड इनके साथ यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वर्ड? अपेयर का वर्ड, अपेयर ऑफ। जब हम अपेयर ऑफ लगाएंगे तो फिर ये आर ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या लगेगा, इज लगेगा। अभी जैसे मैं लिख दूँ अ पेयर ऑफ शूज़, अभी मैंने लिख दिया अ पेयर ऑफ शूज़। अब इसके साथ लगेगा इज़, अभी आर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब पेयर ऑफ यूज़ हो गया। अभी ये समझ लें आप, जो जोड़ी में चीज़ें मिलती हैं और जो जोड़ी में काम की हैं उनके साथ आर लगेगा। अब जब उनके साथ अ पेयर का यूज़ होगा तो क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे मैंने बताया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। अब क्या है कि वो चीज़ें, अब जैसे इंफॉर्मेशन है, मैंने क्या कहा था, इनके साथ जो है ये हमेशा प्लूरल नहीं होती, ये क्या हो जाती हैं, ये सिंगुलर होती हैं। और इनके साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। मैंने ये बताया था ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होता है, मटीरियल नाउन जो भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, इनके साथ इज़ लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं होती है। अब इनके साथ आर कब लगेगा? आर तब लगेगा जब हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ। क्या यूज़ करेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दिया तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ये पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और मटीरियल नाउन के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज़ लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके प्लूरल नहीं होते हैं। अब जब इनके साथ हमने इज़ लगाया तो सही है। अब इनके साथ आर कब लगेगा? जब हम अ पीस ऑफ लगाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि आई हैव नॉलेज, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक मालूमात है। मैंने कह दिया कि मेरे पास एक नॉलेज है, तो नॉलेज कंप्लीट होगी ना, आधी तो नहीं होगी। जब मैं इनके साथ अब पीस ऑफ लगाऊंगा तो आप समझ लेना कि आपको मैंने जो दी है नॉलेज वो आधी दी है। आधी किसके पास रखी है? मेरे पास। तो इसके कितने हिस्से हो गए? इनके दो हिस्से हो गए। जब दो हिस्से हो गए तो आप समझ लें जिनके साथ पीस ऑफ लगेगा उनके साथ क्या लगेगा, आर। ये जो मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनके क्वेश्चन हुए थे। अभी हम जो यूज़ करेंगे, जो मैं बताने वाला, जो मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये है, लेसन नंबर 3 जो है। अभी क्या है कि इसमें द केसेस ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन होते हैं 4। ये जो 4 लिखे हैं मैंने, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, वोकेटिव और पॉजेसिव, ये 4 केसेस हैं नाउन के। नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं, एक्यूजेटिव को ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, वोकेटिव, पॉजेसिव। अभी क्या है कि नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या है, अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें कि मैंने लिखा है अली इज प्लेइंग, ये लिखा है मैंने। अभी सब्जेक्ट की प्लेस पे कौन आया है? नाउन आया है। ये नाउन जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, कोई भी आपसे पूछ ले कि कौन सा केस हो गया नाउन का, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, क्योंकि कौन सी प्लेस पे आया है? सब्जेक्ट की प्लेस पे। अभी डॉग भी यही है, डॉग भी सब्जेक्ट की प्लेस पे है। आई बीट असलम, यहाँ पे असलम जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, तो ये कौन सा नाउन का केस हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी नीचे जो मैंने लिखा है, एक नाम दिया है अली वाला। और वोकेटिव केस क्या है? वोकेटिव केस ये है कि किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए काम में आता है। किसी के दरवाजे पे जाएं और किसी को नाम लेके बुलाएं, वो वोकेटिव केस कहलाता है। अभी जैसे मैं किसी को बुलाऊं, जैसे यहाँ पे लिखा है अली कम हेयर, अली फेच द वाटर, अली गेट आउट,
ہم آرڈر دیتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ جو الفاظ کہلاتے ہیں وہ کیڈ کے ساتھ ناؤن کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کاما آئے گی، کاما نہیں دو گے تو یہ سبجیکٹ آف پلیس آف سبجیکٹ ہو جائے گی۔ کاما دو گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جو ہے علی جو ہے اس کو کوئی کام دیا گیا ہے یا بلایا گیا ہے یا اس کو نکالا گیا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ ووکیڈ ہو جائے گا۔ ووکیڈ یعنی پکارنا، بلانا۔ ابھی اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ پوزیسو کیس آف ناؤن ہے۔ پوزیسو کیس آف ناؤن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ مالکی دکھاتے ہیں، کسی بھی چیز میں آنرشپ دکھاتے ہیں، جس کی ہم اردو میں بولیں جس کے لاسٹ میں یا جس کی کا لفظ سنیں، آپ اردو میں جب کی کا لفظ سنیں، ورڈ سنیں تو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے، پوزیسو کیس آف ناؤن۔ ابھی پوزیسو کیس آف ناؤن دو چیزوں سے بنتا ہے۔ مالکی جو ہے آنرشپ جو ہے دو چیزوں کی دکھائی جاتی ہے، ایک لیونگ تھنگس تھی، ایک نان لیونگ تھنگس، ایک جاندار، ایک بے جان۔ ابھی مالکی جو ہے وہ پوزیسو ناؤن دو چیزوں سے دکھائی جاتی ہے، ایک یہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں، اسے بولتے ہیں اپوسٹرافی۔ اسے کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ اپوسٹرافی۔ کیا ہے کہ پین کی جو ہے نا مس تھوڑی ختم ہوگی، اپوسٹرافی۔ اور دوسری ہے یہ آف، یہ بھی ہمیں کس کی معنی دیتا ہے؟ کی کا، کو کی وغیرہ کی۔ دو چیزوں سے مالکی دکھاتے ہیں، پوزیسو ناؤن دو چیزوں سے دکھایا جاتا ہے، ایک آف سے، ایک اپوسٹرافی سے۔ جب لیونگ تھنگس مالکی دکھائے گا کوئی جاندار، جیسے میں بولوں علیز، علی کی، ڈاگس جیسے کتے کی، یہ ڈاگ یہ علی دونوں کیا ہیں؟ جاندار ہے۔ کس چیز سے مالکی دکھا رہے ہیں؟ اپوسٹرافی سے۔ بے جان کس چیز سے مالکی دکھائے گا؟ یا آف سے۔ جیسے میں بول دوں لیگس آف چیئر، لیگس آف چیئر، یہاں پہ میں نے کیا لگایا؟ آف۔ کس چیز کی ٹانگیں ہیں؟ وہ چیئر کی ٹانگیں۔ کس چیز سے بیان کی؟ آف سے، کیونکہ چیئر کیا ہے؟ بے جان ہے۔ ابھی میں کہہ دوں علیز بک، علی کی کتاب، جیسے ابھی میں بول دوں ڈاگس ٹیل، ابھی یہ کیا ہو گیا؟ جاندار چیزیں ہیں، اس کے ساتھ میں نے مالکی دکھائی کس چیز سے؟ ایس سے، اپوسٹرافی سے۔ اپوسٹرافی دے کے پھر ایس لگائیں گے، یوز بتاتا ہوں۔ ابھی بے جان چیز کی مالکی دکھائی کس سے؟ آف سے۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا جاندار چیزیں ہیں، اپوسٹرافی صرف اٹھائیں گی، آف بھی لگا سکتے ہیں، یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ابھی رول پڑھیں گے اپوسٹرافی کے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ نان لیونگ تھنگس دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نان لیونگ تھنگس جو ہوتی ہیں انگلش میں، نان لیونگ تھنگس انگلش میں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے فزیکل، ایک کیا ہوتی ہے؟ فزیکل ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ نان فزیکل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نان فزیکل کیا ہے اور فزیکل کیا ہے؟ فزیکل وہ نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں جسے ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں، جسے ہم سین کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، واچ بھی کر سکتے ہیں، جسے ہم واچ بھی کر سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں، فزیکل نان لیونگ تھنگس ہے۔ جیسے چیئر ہے، جیسے بک ہے، جیسے کاپی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نان لیونگ تھنگس ہے۔ کون سی نان لیونگ تھنگس ہے؟ فزیکل۔ نان لیونگ تھنگس کے انگلش میں دو قسم ہیں، فزیکل اور نان فزیکل۔ فزیکل جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ اپنے ساتھ کیا اٹھائیں گی؟ آف اٹھائیں گی۔ کون سی فزیکل چیزیں؟ کون سی فزیکل؟ نان لیونگ تھنگس، وہ ہمیشہ مالکی کس چیز سے دکھائیں گی؟ آف سے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نان فزیکل مالکی کس چیز سے اٹھائیں گی؟ نان فزیکل جو ہے نا یہ اپوسٹرافی بھی اٹھائے گی، آف بھی اٹھائے گی۔ کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ نان فزیکل نان لیونگ تھنگس کون سی ہوتی ہیں؟ بڑی چیز نہیں ہے، آپ نے سنی ہوگی، یہ جو ہمارا کنٹری ہے، جو ہمارا پروونس ہے، جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، ہمارا تعلقہ ہے، ہمارا ولیج ہے، ہمارا ٹاؤن ہے، ہمارا سٹی ہے، یہ ساری جو ہے نا جو نام لیے ہیں میں نے، یہ نان لیونگ تھنگس ہیں۔ نان لیونگ تھنگس میں نان فزیکل ہیں، ہم اسے چھو نہیں سکتے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ یہ بارڈر ایریا میں جو ہے نا پھیلا ہوا ہے، یہ ایریا کے لحاظ سے، اس کی دیوار نہیں ہوتی، یہ ایریا کے لحاظ پھیلا ہوتا ہے۔ ہم اشارہ کر سکتے ہیں، دیکھنے چھو نہیں سکتے۔ جیسے میں ایک گھر میں بیٹھا ہوں، یہ میں بتا سکتا ہوں یہ میرا گھر ہے، مگر کوئی مجھے کہے کہ اس کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ، میں جب ہاتھ لگاؤں گا یا تو دروازے کو لگے گا یا دیوار کو لگے گا یا کسی فرش کو لگے گا، ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ مگر یہ مالکی کس چیز سے دکھا سکتے ہیں؟ آف سے بھی اور
एपॉस्ट्रॉफी से भी। अब मैं बोलूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान से पॉपुलेशन, ये गलत नहीं है, पाकिस्तान की आबादी जो है ये गलत नहीं है। मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, एपॉस्ट्रॉफी और एस, ये ऐसे भी हो सकता है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं फुल नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिखता हूँ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और नॉन फिजिकल भी है, जिसे हम छू नहीं सकते और हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये ऑफ भी उठाएंगी और एपॉस्ट्रॉफी भी। इसकी दूसरी ये है कि ऑफ क्यों उठाएंगी और एपॉस्ट्रॉफी क्यों, इसलिए कि क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, ताकत है। किस चीज़ की? ये पॉपुलेशन बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती है। जैसे अभी कोरोना हो रहा है, बढ़ा हुआ है, मौत हो रही हैं, सब बोल रहे हैं कि ये जो है साजिश है कुछ कंट्रीज़ की, तो उसकी साजिश है पॉपुलेशन घटाना। तो इसका मतलब है कंट्रीज़ में ये स्ट्रेंथ है ना, तो इसलिए हम एपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे, ऑफ भी लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे कैसे और कहाँ लगेगी। क्या है कि मैं रूल्स अभी बता रहा हूँ, सही है। अभी क्या है कि पहला रूल है, किसी भी चीज़ की आप कमाल की दिखाओ एपॉस्ट्रॉफी से, अगर वो सिंगुलर है, जैसे मैं बोल दूँ बॉय, सिंगुलर है। अब मैं बोलूँ लड़के की पेंसिल, तो एपॉस्ट्रॉफी क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, बाद में एस लगाएंगे, तब ये माल की ज़ाहिर करेगा। अब मैंने बताया कि लड़के की पेन, ये एक लड़के की पेन है, ये अब प्लूरल नहीं बन गया, ये सिंगुलर। मैंने बॉय उठाया, उसके बाद मैंने एपॉस्ट्रॉफी लगाई, एस लगाई, फिर पेन लगाई, ये पहला रूल है। अभी मैं जो बोलूँ, अभी मैं बोलता हूँ कि लड़कों का स्कूल, अब मैं एक लड़के की बात नहीं कर रहा, बहुत से लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, एस लगा के उसके बाद मैं एपॉस्ट्रॉफी लगाऊंगा और बोल दूंगा स्कूल। तो ये क्या बन गया, एक लड़के का स्कूल नहीं, बहुत से लड़कों का स्कूल। एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद में आएगी तो आप समझ लेना कि ये प्लूरल की माल की दिखा रहा है। एपॉस्ट्रॉफी एस से पहले आएगी तो ये क्या हो रहा है, सिंगल की माल, सिंगुलर की माल की दिखा रहा है। जैसे मैं अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैं लगा दूँ गर्ल्स रिंग, इसका मतलब क्या है, एक जो है अंगूठी है किसकी है, एक ही लड़की की है। अब मैं अभी बोल दूँ गर्ल्स रिंग, अभी ये क्या हो गया, ये एक रिंग तो है मगर इसमें माल की क्या है, एक लड़की की नहीं है, बहुत सी लड़कियों की माल की है। ये हो गया पहला रूल, ये हो गया दूसरा रूल। अभी कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जो एस से नहीं बनते, कुछ भूल जाएंगे। जैसे मैं बोल दूँ एक आदमी की कार, तो ऐसे लिखेंगे। मैं बोल दूँ लोगों की कार, आदमियों की कार, तो वो प्लूरल एस से लगेगा। अभी इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी, फिर एस, फिर क्या लगेगा, कार। अभी आप देख लो, तीसरा रूल है ये जो मेन है ये प्लूरल है किसका, मैन का। आपको पता है कि MEN, मैन का प्लूरल MEN होता है। अब इसमें तो एस लग ही नहीं रहा, तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद थोड़ी लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी पहले लगाएंगे फिर एस लगाएंगे। एस से प्लूरल्स में हम एपॉस्ट्रॉफी किसके बाद लगाएंगे, एस से पहले, भले प्लूरल हुआ हो। ये रूल जो मैंने बताया था ये उससे रूल था, उसके लिए था जो प्लूरल एस उठाते हैं। कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जो एस नहीं उठाते हैं। अभी मैं बोल दूँ चाइल्ड, इसका प्लूरल क्या है, चिल्ड्रेन है ना, इसका प्लूरल क्या है, चिल्ड्रेन। अभी मैं बोल दूँ कि इसके बाद में माल की दिखानी है तो एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगाऊंगा, क्योंकि ये पहले से प्लूरल लगा हुआ है, मगर यहाँ पे भी एस से ही लगाएगा क्योंकि ये सिंगुलर, सिंगुलर के लिए तो रूल है एपॉस्ट्रॉफी उठाओ फिर एस लगाओ। प्लूरल के लिए रूल है, अगर वो प्लूरल एस से हो रहा है तो एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद लगेगा। अगर प्लूरल एस से नहीं हो रहा है, प्लूरल इरेगुलर है, इसका कोई कायदा नहीं है, तो एपॉस्ट्रॉफी लगा के हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ये क्या है, तीसरा रूल किसका, पजेसिव नाउन का, एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करने का तीसरा रूल है। अभी आगे 3 रूल हैं, इंशाल्लाह वो मैं कल बताऊंगा किसी क्लास में।